मुंबई महानगर पालिका के चुनाव घोषित होने के बाद से ही पार्टियां और इच्छुक उम्मीदवार जो है अपनी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि पार्टियां उन्हें टिकट दें और बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट या फिर जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी इस दिशा में लगी हुई हैं कि अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर रही हैं। और नामांकन प्रक्रिया हालांकि शुरू हो गई, उसका डेट शुरू हो गया है और ऐसे में अब उम्मीदवार जी तोड़ ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम उम्मीदवारी की लिस्ट में जो है आगे रहे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए वर्सोवा के वार्ड क्रमांक 59 से इच्छुक उम्मीदवार बीजेपी के राम बोक्से जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर वो आगे जनता के बीच जाएंगे। सर, सबसे पहले इन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जय श्री राम। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे सबके सामने अपनी बात रखने का मौका दिया। आपका भी यहाँ पे धन्यवाद है। किन किन मुद्दों के साथ जाएंगे इस बार? क्या क्या आपके वार्ड में जो बड़ी समस्याएं हैं उनको आप आगे करेंगे? वार्ड में तो बहुत सारी समस्या है। सबसे पहले तो स्वच्छता और सुरक्षा भी है। सुरक्षा इन मुद्दों से कि सीसीटीवी को लेके, और स्वच्छता इस मुद्दे से लेके कि सार्वजनिक शौचालय है, जैसे रोड पे जो कचरा एक जगह पे जमा करते हैं, ये सारे कई मुद्दे हैं। पूरे मुद्दे तो मैं खुल के नहीं बोलूँगा, जब मेरा परिचय पत्रक आएगा तो उसमें पूरा मैं डिटेल में एक एक चीज़, हर एक चीज़ नोट डाउन करके सबको बता दूंगा कि किन किन मुद्दों को लेके मुझे काम करना है। उम्मीदवारी और पार्टी की शिंदे गुट के साथ युति को लेकर फिलहाल अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन रेस में आप सबसे ज़्यादा आगे हैं। क्या संभावना है, किस तरह से आप अपने आप को देखते हैं, अपनी उम्मीदवारी को? मैं तो अपने काम को लेके देखता हूँ, संगठन के साथ जुड़ा हूँ काफ़ी टाइम से, और मैं अपने काम के मतलब क्या बोल सकते ताकत पे ही यहाँ पे खड़ा हूँ। और जो हमारा ग्रुप है या हमारी टीम है पूरी, मैं भी हूँ, हम लोग जो जनता तक हम जैसे पहुँचे, जन संवाद यात्रा लो या पिछले कई वर्षों से हमने जो कैंप किए हैं, लोगों की सहायता करते, उस हिसाब से मैं उस नज़रिए से देखता हूँ कि पार्टी मुझे एक संधि दे दे कि मैं यहाँ पे और कितने बदलाव ला सकता हूँ और क्या क्या मुद्दों को लेके काम कर सकता हूँ। बस यही अपेक्षा है। ऐसी स्थिति जब आती है कि अगर यूपी में चला जाता है ये सीट और ये जो वार्ड क्रमांक 59 है वो शिंदे गुट को मिल जाता है, फिर आप पार्टी के दिशा निर्देश के मुताबिक आगे काम करेंगे? किस तरह की तब रणनीति होगी, तब आपका प्रचार कैसा होगा? रणनीति तो बहुत सारी बनाई हुई है जो कि हम आगे बताएंगे। रणनीति अभी शेयर करना ठीक नहीं है और ना ही मैं चाहता हूँ। संगठन, देखो मैं संगठन से जुड़ा हुआ वो आदमी हूँ और मैं एक संगठन का अभी भी मैं अपने आप को एक सदस्य समझता हूँ। मेरा जो दायित्व है वर्सोवा विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ वेसावे मंडल का, पर मैं सबसे पहले संगठन भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ और लोगों का एक सेवक हूँ। मुझे जो संगठन आदेश देता है, संगठन जो हमें फैसला लेता है, हमारा संगठन जो कहता है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। अगर संगठन को कल को चाहे ये जगह यूपी में जाती है तो भी हम काम करेंगे, हमारे पास भी आती है, मुझे नहीं मिलती, कोई और कोई उम्मीदवार है उसको मिलती है तो भी हम काम करेंगे, मुझे मिलती है तो और खुशी से काम करेंगे। बट हम ऐसा नहीं है कि दोनों जगह पे, अगर हमारे मित्र पक्ष को जाती है तो भी या कोई और उम्मीदवार को जाती है तो भी पूरी ताकत के साथ उतरेंगे, क्योंकि हमें हमारा नगर सेवक यहाँ लाना है। क्योंकि पिछले जो 9 साल पकड़िए, अभी 9 साल में जो वार्ड में जो विकास नहीं हुआ, तो बहुत सारे काम ऐसे बहुत अधूरे हैं। मैंने एक बीच में मुद्दा बताया था एक पहले इंटरव्यू में। सबसे पहला जो शौचालय का मुद्दा है, बहुत अहम, छोटा, सादा, सरल मुद्दा है जिस पे काम होना बहुत ज़रूरी है, बहुत नहीं हुआ है। आज भी जो ये पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, वर्सोवा बहुत बड़ी बीच मिली है, लोग यहाँ बहुत प्यार से अपने परिवार के साथ घूमने आते, सबसे सेफ जगह भी है। पर वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो समस्या लोगों को, आम बात है, एकदम बेसिक बात है, पर तो एक छोटा सा मुद्दा मैं तो बोल ही देता हूँ कि वो शौचालय का जो मुद्दा है, वो जहाँ पर्यटन जितनी बड़ी बीच है वहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे 1.5-2 किलोमीटर का एक संरक्षण भिंत बनाई है। वो भिंत जो है वहाँ पे सीसीटीवीज़ होने चाहिए, रात को लाइट होनी चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे हैं। मुझे तो कोई है नहीं डर, मैं तो और भी मुद्दे खोल के बोल दूँ। जैसे जितने भी स्कूल कॉलेजेस है उसके सराउंडिंग कैमरेज होने चाहिए और काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिसके लिए मुझे काम करना है।
आपके वार्ड का ज़्यादातर इलाका जो है वो समुद्र तट से और बीचों से जुड़ा हुआ है, तो सुरक्षा काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि कई बार मुंबई पर बीचों या समुद्र के ज़रिए भी हमले हुए हैं। तो उस लिहाज से क्या प्लानिंग है और क्या मांग रहेगी पार्टी से? मैं तो वही मांग है ना मेरी, मैंने पहले तीनों इंटरव्यू में कहा है क्लियर कट, और मैंने लिखा भी है मेरे परिचय पत्रक में। जितना बड़ा वर्सोवा बीच जो समुद्र किनारा लगता है, वर्सोवा गांव से जो शुरू होता है यहाँ तक, जो सागर कुटीर वर्सोवा बीच चौकी से जहाँ गणपति विसर्जन लेने, यहाँ तक उसके बीच में एक जगह है जहाँ पे संरक्षण भिंत बनी है, आगे नहीं बनी और इस तरफ नहीं बनी है। मैं चाहता हूँ इस कोने से उस कोने तक कितने CCTV है नहीं है, तो वो लगने चाहिए। रात को वहाँ पे लाइट होनी चाहिए। CCTV बहुत अहम वर्क करता है, जो कि आज जो हमारे पुलिस कर्मचारी यहाँ के बहुत सतर्क है। वर्सोवा गांव में जो हमारे कोली बांधव है, जिनकी अंदर नावें जाती है, वो भी बहुत सतर्क है। ऐसा तो यहाँ के नागरिक बहुत जागरूक और सतर्क है। जो हम लोग सागर कुटीर में रहते हैं, यहाँ के जो सागर कुटीर के, जो मैं भी यही पला बड़ा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ, तो यहाँ के नागरिक बहुत सतर्क है। पर और सुरक्षा के हेतु हम या उस दृष्टिकोण से क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात है तो CCTV लगाना, और रात के समय जो LED लाइट जो रोड पे लगती है, वो लाइट पूरे बीच पे होनी चाहिए। जैसे जुहू बीच पे जो हुई है, उस हिसाब से हमारे पूरे वर्सोवा बीच पे वो लाइट होनी चाहिए। दूसरा सबसे अहम है कि आप अपने अपोजिशन को कैसे देखते हैं? अपोजिशन पार्टी अगर कांग्रेस या फिर शिवसेना UBT का उम्मीदवार, वो किस तरह से उसके लिए उसके साथ लड़ा है? क्योंकि एक सबसे बड़ा मुद्दा दोनों ही पार्टियों का है वोट चोरी का, और उसको लेकर वो आगे बढ़ रही है। और फिर वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियाँ थी उसको लेकर मुद्दे उठाए हैं, लेकिन वो जो मुद्दे हैं वो आपके लिए कितना मायने रखते हैं? किस तरह से जब मैदान में आप उतरेंगे तो उनका मुकाबला करेंगे? नहीं, देखो, ये जो आपने बोला वोट चोरी का, अगर वो जीतते हैं तो उनको वोट चोरी नहीं लगती, हम जीतते हैं तो वोट चोरी। तो ये पूरी जनता को पता है कि उन्होंने जो दावा किया ये सब खोखला है। तो उसको तो हम उसको तो कोई उस मुद्दे को मैं तो मतलब पूरी नज़रअंदाज करता हूँ। वो मुद्दा ही नहीं कोई। वोट चोरी क्या होती है? अगर आप जीतते हो तो वोट चोरी नहीं, हम जीतते हैं तो वोट चोरी, ये मुद्दा तो पूरा ड्रॉप है। और आज समाज, अभी आप देखोगे जो नगर पंचायत नगर पालिकाओं का रिज़ल्ट जो है, भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को, सम्माननीय जो पंतप्रधान हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे लाड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जो जनता ने विश्वास दिखाया है और जो आशीर्वाद दिया है, आप वहाँ से जज कर लो कि कहाँ रह गई वोट चोरी। आप ये स्वीकार तो करेंगे कि वोटर लिस्ट जो दोबार है, जो कई लोगों के नाम रिपीट हैं या उसमें जो गड़बड़ियाँ हैं, ये तो है ना वाकई में? नहीं, अभी ये जो बात, ये सेम काम है। मैं सरल सिर्फ मुंबई महानगर पालिका के लेके एक क्वेश्चन पूछता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अभी इस पे काम कर रही है, बराबर। दोबारा मतदार तो मेरे सामने कितने लोग, कितने ने, बहुत सभी लोग जो BMC के कर्मचारी को मैंने खुद सपोर्ट किया, दोबारा जो नाम है उनको हटाने का काम हो गया। इसके पहले 25 साल किसकी सरकार थी? सिर्फ मुंबई महानगर पालिका की बात करता हूँ मैं। दोबारा वोटर आए कहाँ से? और दोबारा वोटर आए तो इन्होंने मॉनिटर क्यों नहीं किया और हटाए क्यों नहीं? एक सरल सवाल है। लेकिन आप भी तो सत्ता में साझेदार थे ना, BJP और शिवसेना। BJP काम करिए ना सर। इसके पहले जो BMC का कर्मचारी चौहाल में हर एक के घर पे जाके जिम्मेदारी के साथ, मेरे को तो कभी दिखा नहीं है कि भाई ये दोबारा नाम है या उसको छाटनी करनी है, ये उसका नाम डबल है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पुणे के कई लोग हैं जिनके कुछ नाम आए थे, ये कई उत्तर भारतीय नाम आए थे। ये तो हमने दिखाया कि उन्होंने बोला यहाँ के नाम है, वहाँ पे रखना है, यहाँ पे। तो लोगों से बातचीत करके हमने उनसे राय मांग के नाम यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे रखे, जिनको यहाँ नहीं चाहिए उनके नहीं रखे। तो ये दोबारा मतदार, हम, आपने जो कहा सत्ता में, पर हम जब सत्ता में है ऊपर, जैसे राष्ट्रपति महाराष्ट्र राज्य हमारे, जहाँ पे हमारी सत्ता है, तो किसके कार्यकाल में हो रहा है? नहीं, BMC में जो सत्ता थी वो BJP और शिवसेना की ही रही है ना। BMC में वही तो बोल रहा हूँ आपको कि महाराष्ट्र सरकार जो चला रही है, अभी का जो टाइम है, जो 5 साल के बाद का जो कार्यकाल है, मैं तो वही बता रहा हूँ ना। चुनाव के पहले BJP ये कर रही है, तो इसके पहले जो चुनाव हुए तब क्यों नहीं ध्यान दिया इन्होंने? मैं तो, मेरा सवाल प्रश्न है। इन्होंने जो आपने बोला कि जो इन्होंने अपने पे कमेंट किया, तो कमेंट कहूँगा जो भी लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वोट चोरी, इन्होंने क्यों नहीं किया? ये तो सवाल है सरल।
दूसरा सबसे अहम यह है कि ठाकरे ब्रदर्स जो है एक साथ आ गए हैं, शिवसेना और एमएनएस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो चुनौती के रूप में आप इसे देखते हैं कि दोनों भाई साथ में आ गए हैं, मराठी मानुष का मुद्दा वो उठा रहे हैं, और किस तरह आप देखते हैं शिवसेना और यूबीटी और मनसे का एक साथ आना? मैं तो शुभेच्छा दे दूँ, अच्छी बात है। अगर उन्होंने मराठी बंधुओं के लिए सोचा है तो उनको शुभेच्छा है। और रही बात की वोट की बात, मैं तो 59 के लिए बात करूंगा सिर्फ, क्योंकि मैं पूरे मुंबई महानगर पालिका की बात नहीं करूंगा। 59 में जो अगर दोनों का कैलकुलेशन करें तो पिछले अभी जैसे आमदारकी का ही ले लो, अब बस मैं तो आमदारकी का रिज़ल्ट है, वोट काउंटिंग करो तो आपको रिज़ल्ट पता चलेगा। बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। और हमें हमारा काम बोलता है, भारतीय जनता पार्टी का जो हमने काम किया है वार्ड में, उस काम के हित में या उस काम के क्या बोल सकते रिज़ल्ट के भरोसे ही हम दावेदारी के साथ मांग रहे सीट कि हमें एक संधि दे दो। तो ठाकरे बंधु एक आए तो उनको शुभेच्छा है, और हमें नहीं उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। वार्ड 59 की बात करूँ जहाँ तक मैं, यहाँ वो चुनौती के रूप में नहीं सामने होंगे, तो क्या कांग्रेस सामने होगी आपके एक मजबूत विपक्ष के रूप में? मैं तो बोल रहा हूँ सभी विपक्ष को, इसके पहले भी गए, सबको शुभेच्छा है, क्योंकि वो अपना नामांकन दे रहे। हम अपने काम के बलबूते मांग रहे, और हम सिद्ध भी करके दे देंगे। ये जगह अगर भारतीय जनता पार्टी को आती है आपके चैनल के माध्यम से, तो हम दावे के साथ कहते हैं यहाँ का नगर सेवक कमल ही होगा। हाँ बोलिए। एक मैसेज क्या देना चाहेंगे मतदाताओं को कि किस तरह से वो वोटिंग करें? क्या क्या उनके भी दिमाग में तो कुछ चीज़ें होंगी कि उनके इलाके में कौन सा काम नहीं हुआ। बीजेपी एक स्कैन सर्वे चला रही थी युवाओं के बीच में QR कोड का, कि जो मुद्दे हैं, जो काम नहीं हुए हैं, वो लोगों के पास आए होंगे, आपके पास भी आए होंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा उसमें क्या रहा और जनता का प्रतिसाद कैसा मिला? वो QR को लेके आवाज मुंबईकरांचा संकल्प भाजपाचा, ये QR को लेके हम 4000 घरों तक गए, 3.5 से 4000 घरों तक वो लिस्ट सब बनाई है हमने। उनके घर तक जाके उनको QR स्कैन करा के समस्या लिख के वो QR में भेजिए। मैं यहाँ से नागरिकों को बस यही आह्वान करूँगा कि आप यहाँ से पीछे, भारतीय जनता पार्टी की वार्ड में कभी सत्ता थी नहीं, वार्ड में नगर पालिका की मैं बोल रहा हूँ। और मैं बस कहना चाहता हूँ कि नागरिकों को इतना ही आह्वान करूँगा कि आप देखो जानो, जिस कैंडिडेट को आप चुन रहे हो, पहले तो आपके बीच का होना चाहिए स्थानिक, जिसको आपकी समस्या सच में पता होनी चाहिए। कई बाहर से जो कैंडिडेट आ रहे उनके ऊपर आप कोई भी ट्रस्ट नहीं करो। सेकंड थिंग, अगर वो ग्राउंड पे है, वो यहाँ का रहने वाला है और वो सच में आपके अंदर आता है या आपके साथ चलता है, आप उसको ही मतदान कीजिए। बस इतनी। क्या जो आपने सर्वे किया आवाज़ मुंबई करो की जो अभियान था, उसमें क्या सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आया? लोगों की परेशानी या लोग क्या चाहते हैं? नंबर 1 सबसे बड़ा मुद्दा तो ये लोगों का पानी और गटर वार्ड में। जो वर्सोवा गांव, सागर कुटीर हमने जहाँ घूमे, वर्सोवा गांव में सबसे बड़ी समस्या है पीने का पानी। उनकी सबसे बड़ी समस्या है जो नाले यहाँ से बनाए हुए हैं, वो नाले कितने टाइम पहले बनाए थे, खोद काम हुआ नहीं, आज भी पानी बहुत सारा जमा होता है और वहाँ से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो सबसे बड़ा पहला प्रॉब्लम वो है। सेकंड तो मैंने बताया बीच, जो बीच पे CCTV लगनी चाहिए, शौचालय बनने चाहिए, यहाँ के जो फुटपाथ है वो क्लियर होने चाहिए, ट्रैफिक की समस्या बड़ी है। ये बहुत सारी समस्या ऐसी लोगों की है, और भी काफ़ी सारी समस्या है, उस पर वो अपने परिचय पत्रक में लिख के दे देंगे हम। चलिए, N24 न्यूज़ की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं कि आपकी उम्मीदवारी मिल जाए। ये थे वार्ड क्रमांक 59 से बीजेपी के इच्छुक उम्मीदवार राम बोक्सी जी, जो N24 न्यूज़ से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, N24 न्यूज़, मुंबई।